जी, आज का दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सारा खुद करा दिया था, इस वजह से मैं उसको रीड आउट नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अरशद। तो उसी तरह ही मतलब क्वेश्चन आप लोगों ने उसी तरह ही सॉल्व करना है जिस तरह बेटा मैंने आपको पिछले सवाल में सिखाया था। ये तो मैं रीड कर रहा हूँ ना, तो इस वजह से मैं डायरेक्टली रीड करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन अगर जो है आप लोगों के पास क्वेश्चन करना है तो उसी तरह ही सबसे पहले आपने क्या पढ़नी है, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट के बाद आप लोगों ने क्या करना है, एडजस्टमेंट्स पढ़ने के बाद आप लोगों ने उन एडजस्टमेंट्स को टिक करना है और जिन आइटमों के ऊपर एडजस्टमेंट होगी उनकी अमाउंट को हमने इनर कॉलम में लिखना है। अभी मैं एक क्वेश्चन जो सोल्व करूंगा दोबारा उस तरीके को सारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिर वक्त आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अरशद प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। तो अरशद एंड कंपनी ऊपर आ जाएगा, फॉर्मेट बना लेना सारा। अब सबसे पहले हम देखें तो कैश इन हैंड है, पहली आइटम उसका एसेट है। डेटर्स एसेट हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा। गुडविल हमारा एसेट होता है। अब एक नया पॉइंट आया इसमें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैं लिख के आप लोगों को ताकि आपको याद हो, ये आइटम है, दैट इज़ नॉट एडजस्टमेंट। एक नई आई है अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है बेसिकली? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? अक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जमा शुदा, जो पिछले सालों की डेप्रिसिएशन जमा होती है। दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, मैं आपको इसको डिटेल के अंदर समझा दूं। एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और एक होता है रिवैल्यूएशन मेथड, अकाउंटिंग में एसेट को रिकॉर्ड करने का। हम लोगों ने अभी तक जो सीखा था वो है रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड में आपने क्या किया, अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पिछले सवाल में किया कि एसेट मशीनरी 18,000 की थी, उसमें से हमने 1800 माइनस कर दिया तो बाकी रह गया 16,200। ये देखो हमने उसको रीवैल्यू कर दिया, 18,000 की थी 16,200 की रह गई तो रीवैल्यू होगी। इसी तरह अगले साल भी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो फिर रीवैल्यू। रीवैल्यू का मतलब दोबारा से हम उसको वैल्यूएट करते हैं, जितने का इस वक्त वो है उतने का शो करते हैं। इसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। लेकिन एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। इस मेथड के तहत आप लोगों ने एसेट को उसकी कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड करना होता है। आप लोगों ने उसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जो है उसको रीवैल्यू नहीं करना, जितने का वो एसेट आया उतने का ही आपने रिकॉर्ड करते जाना, ठीक है। इसके तहत आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन को मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, करना आपने कुछ नहीं है ऐसा। आपने करना रिवैल्यूएशन मेथड ही है जिस तरह से आपको है, लेकिन समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ कि एसेट में से डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करते, उसको एसेट में से माइनस करने की बजाय हम लायबिलिटी में दिखा देते हैं। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है जो पिछले सालों की, बड़े बड़े सादे से लफ्ज़ों में आप लोगों को याद करने के लिए, इसको समझ तो आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको याद कर लें कि ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है। आम रूटीन में हम एसेट में से माइनस करते थे, ये जिस तरह बैलेंस शीट है हमारे पास, मैं आप लोगों के सामने एक बैलेंस शीट निकालूँ। ये सवाल हुआ हुआ है हमारे पास, तो ये देखें, एसेट में से माइनस करने की बजाय, जैसे फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस हुई है ना, 188 रुपये 23 12 रुपये आ गई। इसमें से माइनस करने की बजाय अगर इस चीज़ को हम लाइबिलिटी में दिखा दें तो ऑटोमेटिकली एसेट में से माइनस हो जाती है। यानी कि डेबिट वाली चीज़ अगर क्रेडिट में दिखा दें तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गई, माइनस हो गई। इस बात को समझ लें। नहीं समझ आता तो याद रखें कि अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पेपर में आता है तो जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसको लाइबिलिटी साइड पे दिखाना है। किस साइड पे दिखाना है? लाइबिलिटी है ये हमारी, ये जाके लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। लाइबिलिटी में जाके क्या हो जाएगा, ऐड। एक चीज़ का ध्यान रखना, दिस इज़ नॉट एडजस्टमेंट, ये आइटम है, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये आइटम है। तो आइटम है तो एक ही इफेक्ट होगा, ये जस्ट लाइबिलिटी में जाएगा, ये ना हो कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी ले जाएं, ठीक है। तो वैसे भी इसको देख लें, इसकी अमाउंट क्रेडिट साइड पे दी होगी। आप लोगों को याद होगा क्रेडिट साइड पे हमने जब देखा था तो मैंने पढ़ाया था, आपको कहा था कि क्रेडिट साइड पे यहाँ तो हमारी इनकम होगी या लाइबिलिटी होगी, तो ये हमारी लाइबिलिटी है। उसके बाद बेटा यहाँ पे दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लाइबिलिटी है। अर्चत कैपिटल, कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है। मॉर्गेज लोन लाइबिलिटी है। सेल्स लेस रिटर्न, यानी कि रिटर्न लेस करके दिया हुआ है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रेडिंग क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। कमीशन अर्नड इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में। परचेज लेस रिटर्न हमारी ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। और मिसलीनियस एक्सपेंस प्रॉफिट। मिसलीनियस का मतलब होता है MISC लिखा हुआ है, MISC मिसलीनियस होता है मुतफरक किस्म के, यानी कि छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उनको हम लोग जमा करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई फ़ोटो कापी हो गई, कोई चाय पिला दी, किसी को बोतल पिला दी, तो ये इनकी सबकी अलग अलग एंट्री नहीं होती, इनको हम सबको जमा करते हैं। मतलब 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये
जो 500 हज़ार 2000 जो बनते हैं उनकी हम इकट्ठी एंट्री कर लेते हैं मिसलिनियस एक्सपेंस। तो ये हेड ऑफिस के एक्सपेंस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये हमारी आइटम्स क्या होगी, क्लियर। अब हम लोग इसकी देखते हैं एडजस्टमेंट्स। आप लोग को याद है कि हम लोगों ने कहा, बारहा मैं ये बात दोहराता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग आइटम्स करते हैं हम उनका एक एक इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट्स को पढ़ते हैं तो मेक श्योर दैट कि हर एडजस्टमेंट के कितने इफ़ेक्ट हों, 2, तब तक हम लोग उसको आगे लेके नहीं चलेंगे। तो अभी एडजस्टमेंट नंबर 1 मैं लिख के इसलिए करता हूँ आगे आपके लिए समझ आ जाए। सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आप लोग को पता ही है कि उसके कितने इफ़ेक्ट होंगे, 2। एक दफ़ा वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चल जाएगा। हमारी इनकम है 18,000 से 1,05,000 से ये, और एक दफ़ा हमारा वो एसेट है, एसेट्स में जाके ऐड हो जाएगा 1,00,000 और 5,000। ठीक है, ये बार बार मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह दूसरी है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो हम ये देखेंगे कि डेप्रिसिएशन फर्नीचर हमारा कितने का है, ताकि हमें जो है डेप्रिसिएशन देखनी पड़े तो हमारे लिए आसान हो जाए। फर्नीचर है हमारा जी 90,000 का। तो जब 90,000 का हमारा फर्नीचर है तो उसके ऊपर कितने परसेंट है डेप्रिसिएशन, 10%। तो 10% डेप्रिसिएशन है हमारे पास, तो हम लोग उसका क्या करेंगे, 90,000 उसका कितने परसेंट लेंगे, 10%। तो दैट इज़ ₹9,000। और ये 9,000 एक दफ़ा क्या हो जाएगा, फर्नीचर में से माइनस, और दूसरी दफ़ा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे एक्सपेंस है, एक्सपेंस में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास थर्ड नंबर एडजस्टमेंट है रेंट अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड ₹6,000। ये आप लोगों को याद होगा जब मैंने डिटेल्ड लेक्चर दिया था तो अनएक्सपायर्ड का नाम लिखा था वहाँ पे, इसको प्रीपेड ही कहते हैं। तो ये प्रीपेड ही है, ये क्या है, प्रीपेड अनएक्सपायर्ड के नाम से भी आ सकता है। तो प्रीपेड अनएक्सपायर्ड के नाम से भी आ सकता है। तो अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड, प्रीपेड है तो इसके कितने इफेक्ट होंगे, 2। एक दफ़ा ये रेंट में से क्या हो जाएगा, माइनस, हमारा एक्सपेंस है, और दूसरी दफ़ा ये हमारा क्या होता है, एसेट। एक्सपेंस अगले साल होगा ना, तो अगले साल में शो करेंगे। तो एसेट है हमारा, एसेट में जाके ऐड हो जाएगा ₹6,000 से। ठीक है, तो इसके 2 इफेक्ट ही हो जाएंगे। और आखिरी चौथे नंबर पे जो हमारी एडजस्टमेंट है दैट इज़ कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव। अब देखें ये किस ज़बरदस्त लाइन में आ गई है। आप लोग को ₹3,000, आप लोग को याद होगा जब मैं लेक्चर इसका पढ़ाया था तो मैंने ये डेफिनेशन लिखी थी, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव। बेसिकली ये क्या है, आउटस्टैंडिंग। याद है जब मैंने लेक्चर लिखा था तो लेक्चर में जो उसकी डेफिनेशन लिखी थी, आउटस्टैंडिंग इनकम है ये। तो ये उसकी डेफिनेशन थी, ऐसी आमदनी जो हमने कमा तो ली है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं की, तो रिसीव करनी है, आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो इसके 2 इफेक्ट होंगे। एक दफ़ा ये हमारी कमीशन इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड। कमीशन का मतलब है हमारी इनकम, इनकम में ऐड हो जाएगा। और दूसरी दफ़ा हमारी आमदनी है, वसूल करनी है, तो हमारा एसेट है तो एसेट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे बेटा ये 2 इफेक्ट इसमें हो जाएंगे। ठीक है भैया बात, थैंक यू वेरी मच बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या हो गया, वाइंड अप।